मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं अहलियाबाद हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम प्रथम कक्षा का यानी फर्स्ट क्लास का 26वां पाठ झोला, एक झोला है। ये झोले के बारे में अपन देखेंगे। ये झोला कैसा है, ये झोला किसके हाथ में है, ये झोला क्या करना, ये अपन देखना है। एक दादी के हाथ में झोला है। झोला का मतलब एक ऊन से बनी हुई थैली जो खांधे पे लगा लेके जाते हैं, वो थैली को अपन झोला बोलते हैं। तो ये झोले के बारे में अपन देखेंगे। पहले ये पाठ पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे। रामपुर का भोला, देखा उसने झोला, दादी से फिर बोला, यह तो जादुई झोला। झूम झूम कर बोला, बड़ा कमाल का है झोला। एक लड़का और दादी और यहाँ पे एक झोला, ये तीन आइटम्स यहाँ पे अपने को लेना है। तो ये लड़का रामपुर का भोला, रामपुर का एक भोला भाला लड़का है, या भोला उसका नाम समझ लीजिए, या एक भोला भाला लड़का है। देखा उसने झोला, उसने दादी के हाथ में जो झोला है वो झोले को देखा। दादी से फिर बोला, जो दादी के हाथ में झोला है वो दादी के हाथ में झोले को देख के फिर बोला, ये तो बड़ा जादू ही झोला। ये जो झोला है ये बहुत बड़ा जादू ही है। जितने भी चीज़ें इसमें डालो भरते जा रहे हैं, लेकिन ये झोला भरने का नहीं है, चीज़ें तो उसमें आते जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा जादुई झोला है। झूम झूम कर बोला, ऐसा नाचते नाचते बोला, बड़ा कमाल का है ये झोला। भोला क्या बोल रहा, ये झोला तो बहुत बड़ा कमाल का है, कितना भी डालो इसमें भरते जा रहा। आखिर ये झोला क्या है? बल्कि दादी से ये भोला पूछा, और इसमें ये तो बहुत कमाल का है, एक जादुई झोला है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे वो की मात्रा, यहाँ पे अपने को ये वो की मात्रा होना था, वो की मात्रा से बना झोला, इसलिए यहाँ पे आ गया भोला आया झोला, भोला झोला और बोला, बोला झोला बोला, फिर यहाँ पे भी झोला है, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे झोला है। यानी वो की मात्रा से अपने को आने वाला ये पाठ था। एक आपको पढ़ने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए ये पाठ यहाँ पे दिया गया, और इसमें से आपको थोड़े सवाल भी पूछ सकता। सिर्फ पाठ इतना ही है, आगे कुछ नहीं है। तो इसमें से आपको ये सवाल पूछ सकता कि भोला कहाँ का है, भोला क्या देखा, दादी के पास क्या था, ये झोले में क्या क्या भरे, ये झोला कैसा झोला है। ये सवाल आपको इसमें से आ सकते हैं, और आपके पास किस इस तरीके का झोला है क्या, ये भी आपको सवाल पूछ सकता। ये तो पाठ से आपको रिलेटेड संबंधित प्रश्न पूछ सकता, और पाठ भी इतना ही है। ये पाठ फिर एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप उसे गौर से देख लीजिए। रामपुर का भोला, देखा उसने झोला, दादी से फिर से बोला, यह तो जादुई झोला। झूम झूम कर बोला, बड़ा कमाल का है झोला। ये आप लोग गौर करके देख लीजिए, वो की मात्रा से अपने को लिखाई गया ये पाठ है। और ये पाठ में और आगे क्या आते हैं ये देखेंगे। अब इसमें अपने को वो की मात्रा से जो जो शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन
करना है। भोला ने एक झोला देखा, झोला दादी का है, दादी ने भोले को झोला दिया। ये वो की मात्रा से संबंधित है। आपको ऐसा पूछ सकता, या नहीं तो झोला जहाँ पे है उसको सर्कल करिए। ये झोला है, यहाँ पे झोला है, यहाँ पे झोला है। आपको झोला पहचानना है, या नहीं तो वो की मात्रा से संबंधित अक्षर पहचानना है। ये पार्ट में था। और आगे देखेंगे। अब अपने को इसमें से वो की मात्रा या नहीं तो वो की मात्रा या नहीं तो वो अक्षर कहाँ है, ये अपने को पहचानना है। पहले पूरा अक्षर अपन पढ़ लेंगे। बोल, जरोखा, कटोरी, गोल, शोर, टोली, बोली, तोरण, मोर, पोखर, मैला, तोता, आओ, खाओ। ये यहाँ पे थोड़े शब्द लिखे हुए हैं। ये शब्दों में से अपने को ये दो पहचानना है, वो की मात्रा या वो। बोलो, यहाँ पे आ गया। झरोखो, कटोरी, गोल, शोर, टोली, बोली, तोरण, मोर, पोर, मोल, तोता, आओ, खाओ। देखिए यहाँ बा को वो की मात्रा बो है, ये इसे अपन अंडरलाइन कर लिए। यहाँ पे रा को वो की मात्रा है, रो को अंडरलाइन कर लिए। टा को वो की मात्रा है, टो को कर लिए। गो, शो, टो, बो, तो, मो, पो, मो, तो। यहाँ पे देखिए वो की मात्रा नहीं है, यहाँ पे ओ लिखे हुआ है और यहाँ पे भी वो लिखे हुआ है, तो ये अपने को पहचानना है। अब यहाँ पे अपने को ये अक्षरों को मिला के एक शब्द बनाना है। लेकिन गौर करिए, ये बाण, जो बाण है नीचे से ऊपर आ रहा, यानी यहाँ का अक्षर अपने को यहाँ से मिलाना है। इससे पहले के पार्ट में अपने को यहाँ के अक्षर से यहाँ को मिला रहे थे, लेकिन अब यहाँ से यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए, डोला, डोला, बोला, बोला, झोला, झोला, गोला। यानी अपन यहाँ पे क्या करें, बाहर का अक्षर जो है उसके साथ बीच वाले अक्षर को मिलाए। हर पार्ट में अपन बीच वाले अक्षर से बाहर वाले अक्षर को मिलाते थे, लेकिन यहाँ पे पहले बाहर वाला अक्षर लिया गया और बीच बाद में अंदर वाला अक्षर। ये भी देखिए, शोर, जोर, घोर, मोर। इस तरीके से इससे इसको मिला दिए अपन, यहाँ से यहाँ पे मिला दिए। अब यहाँ पे अपने को फिल इन द ब्लैंक्स दिए। यहाँ पे 1 2 3 4 अक्षर यहाँ पे लिखे हुए, 4 शब्द लिखे हुए हैं, यानी इससे मैच होते हुए ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अपन ये फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना अपना काम है। दादी के पास डैश है। दादी के पास, आप लोगों को मालूम है, लेसन में पढ़ लिए, झोला। दादी के पास झोला है। पेड़ के नीचे क्या है? पेड़ के नीचे तो कटोरी नहीं रहती, पेड़ के नीचे भोजन नहीं है, पेड़ के नीचे यहाँ पे मोर। मोर, डैश तैयार है, भोजन तैयार है, भोजन तैयार है। डैश में खीर है, कटोरी में खीर है। ये अपने को फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। इसके बाद थोड़ा एक वर्ड निकाल के वो भी फिल इन द ब्लैंक देता, एक अक्षर।
यानी सेंटेंस पूरा, वाक्य पूरा रहता, लेकिन एक अक्षर बीच का मिस रहता, वो अपन फिलअप करना है, वो भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें एक एक अक्षर यहाँ पे छूटे हुआ है, उसे अपन देखना है। दादी जी ने झोला लिया, दादी जी ने झोला लिया। मोर सुंदर पक्षी है, मोर सुंदर पक्षी है। डैश में दवा है, बोतल में दवा है। डैश बड़ी है, का डैश री बड़ी है, कटोरी, कटोरी बड़ी है। डैश जाना करके बैठो, भोजन, भोजन करके बैठो। ऐसा इस तरीके से यहाँ पे एक एक अक्षर अपने को गायब कर देता, ये एक अक्षर को अपन मिला के वो वाक्य पूरा करना है। तो आज का पार्ट ये था, इसमें अपन फिल इन द ब्लैंक्स सीख लिए और मैच करने का सीखे और पार्ट सीख लिए, और इसके साथ साथ आपको थोड़े अक्षरों के यानी तो थोड़े शब्दों के एक टेबल देता, उसमें से आपको करना है का की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओ की, रू की, औ की। ये मात्राएं से अपने को ये पूरे टेबल में थोड़े शब्द रहते, उसे अलग अलग चुन के अपने को लिखना है। तो ये पाठ था आज का झोला। ये पाठ यहाँ पे समाप्त हो रहा, कल दूसरा।